नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स का। और इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन महत्वपूर्ण रहेगा? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बैंक ऑफ बंगाल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बैंक ऑफ बंगाल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एसबीआई के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बम्बई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों को मिला दिया जाता है और नाम क्या रखा जाता है? इंपीरियल बैंक इसका नाम रख दिया जाता है। फिर से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1 जुलाई 1955 को, और फिर से इसका नाम बदल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। कहता है कि उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है? उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है? आंसर कीजिएगा जरा। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आईडीबीआई। आईडीबीआई उद्योगों के विकास के लिए भारत का एक सर्वोच्च संगठन है। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। भारतीय रोबस्टा किस फसल की किस्म है? भारतीय रोबस्टा किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कॉफी की किस्म है। भारतीय रोबस्टा कॉफी की किस्म है। भारत विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह दुनिया का 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है, लेकिन 70 से 80% क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1959 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 1959 को। किसके सहयोग से? वर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड के सहयोग से। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाकिस्तान ने। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचकांक है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। किस अर्थशास्त्री द्वारा इसे विकसित किया गया था? महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1985 में। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। इसका कार्य क्या है? सूचना एकत्र करना, आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्रों की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ होगा? आंसर कीजिएगा जरा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आंसर कीजिए। अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ किस देश के अर्थशास्त्री थे? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशंस। क्वेश्चन नंबर 9, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आंसर कीजिएगा जरा। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। यह कब से कब तक चला था? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झांसी। भारत में 4 मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस हैं। मैसूर जो कि कर्नाटक में है, सालोनी पश्चिम बंगाल, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। यहाँ पर 25 MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 2005 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी। शुरुआत में इसे 7 साल के लिए रखा गया था, लेकिन यह अभी भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। भारत का एकमात्र हीरा बाजार कहां पर है? हीरा बाजार कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बाजार है। यह 20 एकड़ में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर कीजिएगा जरा। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लंदन। लंदन सबसे बड़ा स्टॉक बाजार है। उसके बाद न्यूयॉर्क, टोक्यो, ज्यूरिख और फ्रैंकफर्ट का स्थान आता है। अगले सवाल का आंसर कीजिए। दत्त कमेटी किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपके परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। दत्त कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। किसकी अध्यक्षता में यह गठित किया गया था? डॉक्टर सुबीमल दत्त की अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिव रामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। शिव रामन समिति की सिफारिशों पर इसे लागू किया गया था। 16 क्या कहता है दोस्तों? 1991 की नरसिंघम समिति किससे संबंधित थी? 1991 की नरसिंघम समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित थी। नरसिंघम समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में। किस लिए किया गया था? भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए। इसने 2 बार अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 1992 में और 1998 में। इसने बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता और व्यवहारिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्वेश्चन नंबर 17 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्राम उद्योग की आयोग की स्थापना हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत हुई थी भारत सरकार के अधीन। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में उद्योग और खादी के विकास को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 18, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? आंसर कीजिएगा जरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 280 के अंतर्गत किया जाता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष यदि आपसे पूछ ले कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। केसी नियोगी थे। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए गठित किया गया था और यह प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है राष्ट्रपति के द्वारा। 1993 से क्या हुआ है? राज्यों में भी वित्त आयोग का गठन किया जाने लगा है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं और इन 4 सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। भारत से निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर्स बोर्ड में पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वित्त मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य भारत होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर के बोर्ड में पदेन गवर्नर के रूप में भारत के वित्त मंत्री कार्य करते हैं। क्लियर? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कार्यकारी निदेशक करता है। यह 2 अन्य देशों श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर कीजिएगा जरा। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसकी कृषि होती है? आसान सा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चावल। चावल भारत की प्रमुख खरीफ फसल है और यह सबसे पुरानी फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कौन सा सर्वे किया जाता है? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, कृषि सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का एक संगठन है। किसके अंतर्गत यह कार्य करता है? सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया है। भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में की गई थी। इसके 4 प्रभाग हैं, 4 भागों में बांटा गया है। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन SDRD, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन FOD, डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन DPD और कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन CPD। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से NNP के बारे में कौन सी कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो हमें NNP प्राप्त होता है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, जब GNP में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? NNP प्राप्त होता है। 23 का आंसर कीजिए। नरेगा का नाम मनरेगा महात्मा गांधी के कौन से जन्म दिवस पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 140वें जन्मदिन पर। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था और इसका क्या नाम रख दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था महात्मा गांधी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 24, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? केवल एक दो इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक और दो यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार की कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं? जैसे खरीद, भंडारण, अनाज का परिवहन। दूसरा, राज्य सरकार को अनाज के बल्क आवंटन। ये दोनों जो है केंद्र सरकार की जिम्मेवारियां हैं। इसी तरह राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य के दुकानों का पर्यवेक्षण करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए। भारत सरकार की आशा स्कीम किस प्रमुख प्रोग्राम से संबंधित है? किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। आशा क्या होती है? मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता होती है और संक्षेप में इसे आशा कहा जाता है। ये महिलाएं होती हैं। ये महिलाएं सरकार और ग्रामीणों के बीच क्या करती है? लिंक का कार्य करती है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।